नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे धनतेरस की सरल पूजा विधि। अंत में तुम्हें एक गुप्त उपाय बताऊंगा। केवल उन लोगों को जिन पर विश्वास है, जो इस उपाय को अपनाएंगे, उन्हें धन संबंधी आश्चर्यजनक लाभ होंगे। वह उपाय हम पूजा के बाद साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें पूजा की विधि पूरी तरह समझनी होगी। नीचे की जो विधि बताऊंगा उसमें धन्वंतरी पूजा और माँ लक्ष्मी कुबेर पूजा को मिलाकर है, क्योंकि धनतेरस पर ये तीनों अधिष्ठाओं की पूजा की जाती है। यदि आपके परिवार में कोई पारंपरिक स्वीकृत तरीका है तो उस अनुसार थोड़ा परिवर्तन आप कर सकते हो। सबसे पहले पूर्ण तैयारी सुबह से कर लेनी है। पूजा से पहले पूरी तरह स्नान करके शुद्ध अवस्था में आपको हाथ आ जाना है। हाथ पैर मस्तक हर अंग साफ हो, ताकि मन और शरीर दोनों पवित्र रहें। पूजा स्थल की सफाई, पूजा स्थल मंदिर चौकी आदि पूरी तरह साफ हो। यदि संभव हो तो हल्दी कुमकुम चावल से रेखा स्वास्तिक अंकन कर ले। पूजा चौकी कलश मूर्तियां सभी धुले और पहुंचे हुए हो। उसके बाद में आपको पूजा सामग्री इकट्ठी करनी है। पूजा सामग्री में मूर्तियां तस्वीरें होनी चाहिए। कौन कौन सी? माँ लक्ष्मी जी की, भगवान गणेश जी की, भगवान कुबेर देव जी की और धन्वंतरी जी की। उसके बाद में एक कलश लाना है, अगर हो सके तो नया हो। पानी और गंगाजल होना चाहिए। कुरकुरा चावल, अक्षत वाला फूल जो ताजे हो और कोई भी हो चल जाएगा। धूप अगरबत्ती घी, जो हो सके तो गाय का हो तो अच्छा रहेगा। नैवेद्य मिठाइयाँ फल प्रसाद, अक्षत हल्दी कुमकुम, पान सुपारी और केले के पत्ते, मिठाई खीर, चावल भोजन, कपड़ा पाठ, सिरसूत या लक्ष्मी नारायण मंत्र संग्रह, रुई चंदन, कपूर कलावा, कुछ सिक्के सोने चांदी के हो और झाड़ू जो आप खरीद के लाए हो धनतेरस के दिन वो। इसके बाद में आपको करना क्या है? धनतेरस पूजा हमेशा प्राति प्रदेश काल यानी प्रदोष काल में करना श्रेष्ठ माना जाता है। सूर्यास्त के बाद वाली अवधि जब अंधेरा बढ़ता है। उदाहरण के लिए 2025 में मुहूर्त 7:21 से लेकर शाम 8:22 तक रहने वाला है। अभी आपको करना क्या है? तो सबसे पहले आपको हाथ में जल लेकर स्वच्छ करना है। ओम तत्सत आदि आचमन मंत्र आपको उच्चारित करना है। उसके बाद में पूजा की नियति करे, निम्न संकल्प का उच्चारण करे। जैसे मैं आज श्री धन्वंतरी जी, माँ लक्ष्मी, श्री कुबेर जी की पूजा करूंगा और धन हे मेरे प्रभु, धन स्वास्थ्य और समृद्धि की वृद्धि देना। उसके बाद में आपको आत्मशोधन करना है। जल छिड़ककर अपवित्र हो यह पवित्र मंत्र उच्चारित करके सामग्री एवं स्वयं को पवित्र करे। उसके बाद में भगवान धन्वंतरी, माँ लक्ष्मी एवं श्री कुबेर का ध्यान करके मन एकाग्र करे। उसके बाद आह्वान करे, दोनों हाथ जोड़कर देवताओं को निमंत्रण दे। मैं श्री धन्वंतरी, श्री कुबेर, लक्ष्मी रूपी भगवान को आमंत्रित करता हूँ आदि मंत्रोच्चार आपको करना है। उसके बाद में पुष्पांजलि 5 पुष्प अथवा अधिक लेकर देवताओं को अर्पित करे। हे देवताओं के ईश्वर, ये पुष्प आपको समर्पित है, आप हमारी पूजा में विराजमान हुई है। उसके बाद स्वागत करना है। हे देवी देवताओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे घर में आदि मंत्र आपको जाप करना है। उसके बाद पैर धोने के लिए उनको जल अर्पित आपको करना है। उसके बाद में अर्घ्य समर्पण करना है, यानी जल और अक्षर आदि अर्पित करना है। उसके बाद में सुगंधित चंदन और गंध अर्पित करना है। उसके बाद में पुनः पुष्प अर्जित करना है, उनको अर्पण करना है। उसके बाद में धूप वापस आपको अर्पण करना है। उसके बाद में सभी देवी देवताओं को दीप जलाकर उनको माता रानी को आह्वान करना है। उसके बाद में मिठाई जल अन्य भोजन अर्पित करे। हे देव, ये भोजन और ये भोग इस पवित्र आत्मा के लिए आपको समर्पण है, कृपया हमारा भोग स्वीकार करे। यह आपको उस समय बोलना है। पान सुपारी उसके बाद में अर्पित करना है। उसके बाद में जो भी दक्षिणा आपके पास है वो देवताओं को अर्पित करना है। देवताओं की परिक्रमा करनी है और आपको नमस्कार या प्रणाम आप कर सकते हो। उसके बाद में पुष्प अर्पित करें। हे दया सागर, आप सब सबों को जो हमारे पाप हमने किए हैं उनको क्षमा करें, ये आपको जरूर बोलने हैं। यदि आपके पास कुबेर यंत्र हो तो पूजा स्थल पर उसे स्थापित करें। पीले चावल हल्दी सिंदूर चढ़ाए और कुबेर मंत्र का जाप करें। यदि मूर्तियां न हो तो स्वच्छ सुपारी अक्षत इत्यादि को कलावा से बांधकर पूजा स्थल पर रखें। ओम मंत्र, ओम हीम क्लीन वितेश्वराय नमः इत्यादि मंत्र का 11 बार या 108 बार जाप करना शुभ माना जाता है।
सभी देवी देवताओं की आरती उतारे, लक्ष्मी जी की, कुबेर देव जी की और धन्वंतरी। आरती के बाद सभी सदस्य प्रसाद ग्रहण करें। उसके बाद में लक्ष्मी पूजन मंत्र श्री सूक्त का पठन करें यदि संभव हो तो। उसके बाद में यम दीपक आपको जलाना नहीं भूलना है। पूजा समाप्ति के बाद घर के मुख्य द्वार या आंगन में एक दीप यमदेव को अर्पित करें, इससे दुष्ट शक्तियां दूर होगी। और अंत में भक्ति भाव से धन्यवाद कहे, हाथ जोड़कर नमस्कार करें। उसके बाद आता है वह गुप्त उपाय जो धन वृद्धि के लिए बहुत ही खतरनाक माना गया है। पूजा समाप्ति के बाद रात में लक्ष्मी की प्रतिमा पूजा चौकी के सामने कले छाया हुआ नया सिक्का सोना या चांदी रखें, उसके ऊपर हल्का सा गुलाबी या हरी रुमाल रखें। अगले दिन उस सिक्के को उत्तरी दिशा में रखे हुए धान या चावल के भंडार स्थान में स्थानांतरित करें और हर महीने उस स्थान पर एक छोटा दीपक जलाए। इस क्रिया को 7 दिन लगातार करें। माना जाता है कि यह धन संचित करने की शक्ति को सक्रिय करता है। ध्यान रहे यह उपाय विश्वास और सकारात्मक शक्ति पर आधारित है, इसे जरूरत से ज्यादा भौतिकवाद में न जोड़े। तो दोस्तों यह थी भगवान